हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाएंगे। एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली एक जीएसटीएन होता है आपका, गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क, इनके द्वारा भी बोला गया कि ई इनवॉइस देना कंपलसरी रहेगा अब। और ये ई इनवॉइस किन कंपनी के लिए कंपलसरी रहेगा? जिनका एनुअल टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रहता है, उनको यहाँ पर ई इनवॉइस देना ये कंपलसरी रहेगा। ऑलराइट, अगर हम इसी की बात करें तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटीएन ने लॉन्च किया ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन सर्विस थ्रू मल्टीपल प्राइवेट इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स एज अनदर स्टेप कि डिजिटाइजेशन को बढ़ाया जा सके और ये जो बिजनेस प्रोसेस फ्लो है इसमें मदद कर सके। ठीक, फिर जीएसटी नेटवर्क ने अभी 4 कंपनीज को एनलिस्ट किया है। ये है आपकी ईवाई, फिर साइनेट, आईआरआईएस बिजनेस, क्लियर जो कि पहले क्लियर टैक्स थी, ये 4 कंपनी रहेंगी। ठीक, फिर ये आपका क्या है कि और जो ये 10 करोड़ की मैंने यहाँ बात की ना, कंपनी का जो टर्नओवर रहेगा, और ये किसके लिए रहेगा? B2B बिजनेस के लिए रहेगा। B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस के लिए जो ट्रांजैक्शंस होंगी, उनका जो एनुअल रेवेन्यू 10 करोड़ से और उससे ऊपर का है सालाना, उनके लिए यहाँ पर ये ई इनवॉइस उन्हें देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसीव्ड ऑर्डर टू एडवांस हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया? फॉर 2 एडवांस हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया, और याद रखेंगे ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर है। इनका नाम है ACH-160। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर्स हैं इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, और इनके अभी 2 ऐसे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर मिला है, किनको? एयरबस को। ठीक है, एयरबस को ये ऑर्डर बना है। ऑल्सो इन कंपाइल्स विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एयरबस विल ऑफर अ turnkey solution to enable the seamless entry into the service of both helicopters, and this will play a very significant role in India's government Atmanirbhar Bharat mission. ठीक है, ऑल्सो अगर हम बात करें, अभी 120 से भी ज़्यादा एयरबस हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी इंडियन मार्केट में सर्विस में भी हैं।
और इन 2 और ऐसे हेलीकॉप्टर का अभी ऑर्डर दिया है। और ये ACH फैमिली के हेलीकॉप्टर हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर्स हैं वर्ल्ड में अभी। चलिए आप ये देख सकते हैं, ये हैं वो हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच कंट्रीज ड्रग कंट्रोल एजेंसी। किस कंट्री की ड्रग कंट्रोल एजेंसी के साथ इंडिया ने अभी एक MOU साइन किया? अगर आपको याद हो, पहले शायद अडानी पोर्ट पर 20,000 करोड़ रुपीस के आपके ड्रग्स को सीज किया गया था। और वो ड्रग्स कहाँ से लिंक किए गए थे? अफगानिस्तान से। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे कि ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए अभी किस कंट्री के साथ एक MOU साइन किया? कंफ्यूज मत होना, ये एग्जांपल अफगानिस्तान का दे दिया मैंने, लेकिन ये नाइजीरिया का हुआ है। क्योंकि अभी आपने देखा कि काफ़ी सारे ऐसे अराउंड 798 नाइजीरियन नेशनलिस्ट जो कि 2021 में ऑलमोस्ट 800 के करीब ऐसे नाइजीरियन नेशनलिस्ट को पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा, जो कि आपके ड्रग ट्रैफिकिंग, वायलेटिंग फॉरेनर्स एक्ट, चीटिंग, फॉर्जरी, इन सब से रिलेटेड थे। और इसीलिए अभी नाइजीरिया गवर्नमेंट के साथ मिलके कि जो ये चैनल से इंडिया में ऐसे तत्व आ रहे हैं, जो ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि ये ट्रैफिकिंग करते हैं, जो ये ड्रग को बढ़ावा देते हैं, ड्रग्स का ट्रेड करते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और उस पर रोक लगाने के लिए ये MOU साइन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो MOU साइन किया गया ना बिटवीन द इंडियाज नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB एंड नाइजीरियाज नेशनल ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बीच, इसके लिए अप्रूवल किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया है। नेक्स्ट है DCA क्या हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इन्होंने अभी रिसेंटली बोला कि जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो कोई ना कोई प्रोडक्ट को, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं उनके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं या फिर उनको प्रमोट करते हैं थ्रू चैनल्स, या फिर आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो आपकी वीडियो के चलते चलते कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को या किसी ना किसी सर्विस को आपको एक उनका वो दे रहे होंगे, प्रमोट कर रहे होंगे उनको। ठीक है, तो ऐसे ही जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए गाइडलाइंस निकाली गई कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसे एंडोर्स करते हो, आप कोई भी प्रोडक्ट को ऐसे मार्केट करते हो, तो आपको उस प्रोडक्ट का नो हाउ पता होना चाहिए। आपने उस प्रोडक्ट को अगर एंडोर्स किया तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके नेगेटिव्स क्या हैं, उसके बाद आपको उन प्रोडक्ट को मार्केट करना है। अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को गलत मार्केट करते हैं जिसके आपको पता ही नहीं, क्योंकि आजकल यही चल रहा है, कोई भी कंपनी आएगी, उनको बोलेगी कि हम आपको XYZ अमाउंट पे करेंगे, आप हमारे प्रोडक्ट ABC को प्रमोट कर दो आगे। तो इससे क्या होता है कि जो फॉलोअर्स होते हैं आपके उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर के, क्योंकि वो तो उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट ऐसा, बेशक चाहे वो कैसा भी प्रोडक्ट हो, अब जैसे आपने देखा क्रिप्टो करेंसी में कितना ह्यूज स्कैम हुआ अभी, तो ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट आगे मार्केट में, कोई भी सर्विस ऐसी ना आगे जाए जिसको प्रमोट किया जाए, और वो अकाउंटेबल होंगे अगर वो ऐसी किसी चीज़ को आगे प्रमोट करते हैं। जैसे अरशद वारसी का अगर आपने केस देखा, अभी पंप एंड डंप का बताया गया, तो वो यूट्यूब के माध्यम से ही तो पंप एंड डंप किया गया है अभी। तो ऐसी चीज़ ना हो सके, इसीलिए DCA के द्वारा अभी गाइडलाइंस लॉन्च करी गई हैं। द न्यू रूल्स आर एंटिसिपेटेड कि इससे ऑलमोस्ट 1275 करोड़ रुपीस का जो ऑनलाइन एंडोर्समेंट मार्केट है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट, NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनके द्वारा अभी किन को अपना नॉलेज पार्टनर बनाया गया है G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप के लिए। तो याद रखेंगे G20 के एजुकेशन वर्किंग ग्रुप के लिए NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा किसको करेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, एक इसरो को, ISB द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को यहाँ पर नॉलेज पार्टनर बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और इन दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, रिसर्च वर्क पे बात की जाएगी, रिसर्च वर्क को शेयर किया जाएगा, और पॉलिसी मेकिंग जो आने वाला काम होगा उस पर पॉलिसी मेकिंग पे भी यहाँ पे काम किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हर पेमेंट डिजिटल। ये हर पेमेंट डिजिटल इनिशिएटिव अभी लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो याद रखेंगे, अगर पूछा जाए व्यक्ति का नाम, पर्सन का नाम पूछा गया, इंडिविजुअल का नाम पूछा गया, तो गवर्नर ऑफ RBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कौन है? शक्तिकांत दास। अगर पूछा जाए ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, तो क्या बताएंगे, कौन रहेगी जिनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है?
वो है आपका आरबीआई। फिर इसको लॉन्च कब किया गया? इसको डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। अब डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक कब ऑब्जर्व किया जा रहा है और किसके द्वारा? ये भी आरबीआई के द्वारा ही ऑब्जर्व किया जा रहा है। 6 से लेके 12 मार्च के बीच में इस डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर यहीं पे एक कैंपेन भी है आपका डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक का, वो आप याद रखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो रहेगा आपका डिजिटल पेमेंट अपनाओ और औरों को भी सिखाओ। मतलब अडॉप्ट डिजिटल पेमेंट्स एंड ऑल्सो टीच अदर्स, खुद भी अपनाओ और दूसरों को भी सिखाओ। ये आपका कैंपेन की थीम रहेगी जो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक की 6 से 12 मार्च जो ऑब्जर्व किया गया। इसी के साथ साथ जन भागीदारी, ये भी क्या है कि पीपल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इंडिया अब G20 हम जानते हैं कि प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो इसी को भी, इसका भी अवेयरनेस लोगों को क्रिएट कराना चाहिए। और 75 डिजिटल विलेजेस बनाने की बात की गई आरबीआई के द्वारा इन द मेमोरेंस ऑफ और इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। आरबीआई की अगर मैं बात करता हूं तो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 4 डेप्टी गवर्नर्स हैं यहाँ पर। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1 अप्रैल को इस्टेब्लिश किया गया था 1935 में। और हेडक्वार्टर्स यहाँ पे कहाँ पे रहेंगे? मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिटी यूनियन बैंक के द्वारा अभी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। और ये क्रेडिट कार्ड क्या है? दी CUB वीज़ा सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड। ये 42 कार्ड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर और मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जिनके साथ मिलके सिटी यूनियन बैंक ने ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। 30,000 एक्टिव कार्ड यूजर्स यहाँ पर हैं और 30,000 एक्टिव कार्ड यूजर्स बाय द एंड ऑफ मार्च 2023 तक लाने की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट पे आते हैं। जैसे हम जानते हैं अभी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अभी बोला गया कि हम ओशंस पे ध्यान रखेंगे और ओशंस के लिए ही बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे अभी एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ भी पास किया गया है। तो ONGC की सिमिलरली याद रखेंगे कि ONGC ने भी, जो कि इंडिया की हो गई, एंड फ्रांस की टोटल एनर्जीज के द्वारा मिलके एक डीप स्पेस और डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च किया गया। ठीक है, आई रिपीट, एक डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन जो कि इंडिया की ONGC और फ्रांस की टोटल एनर्जीज के द्वारा मिलके इसको साइन किया गया है। ठीक है, इसी के साथ देखेंगे कि इंडिया जो कि वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है एंड कंज्यूमर है, जो कि 85% से भी ज़्यादा ऑयल को इंपोर्ट करता है फ्रॉम वेरियस ओवरसीज। तो बहुत बड़ा मार्केट है एंड इंडिया इज़ वर्किंग टुवर्ड मोनेटाइजिंग इट्स ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज ऑल्सो, ताकि उनका जो रिलायंस है इंपोर्ट्स पर, उस पर कहीं ना कहीं कम किया जा सके। इसका एग्जांपल क्या रहेगा कि अभी जब US ने रशिया पे बैन सैंक्शंस लगाए थे, तो अब क्या करता है? इंडिया ऑयल परचेज करता है रशिया से। ठीक है, फिर उसी ऑयल को आगे कहाँ बेच देता है? USA को, क्योंकि USA डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकता इनको, इसलिए इनडायरेक्ट मेथड से इंडिया से अब ऑयल परचेज करता है USA। ठीक, अगर ONGC की मैं बात करूं तो चेयरमैन कौन रहेंगे? अरुण कुमार सिंह। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इसका? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली PSC पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ मॉरिशस के द्वारा बोला गया कि जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, इन्होंने इनकी हेल्प मांगी कि जैसे आप यहाँ पर इंडिया में अपने एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराते हैं, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो एंट्रेंस लेवल हो, चाहे वो एग्जिट एंड रिक्रूटमेंट लेवल एग्जाम्स हो, ठीक है, तो लार्ज स्केल पे जैसे आप इंडिया में उनको कंडक्ट कराते हो, आप यहाँ पे हमारे यहाँ भी आप इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराइए 2 पोस्ट के लिए। एक तो है डेंटिस्ट एंड मेडिकल एंड हेल्थ सर्जन्स। ठीक है, इनके लिए आप यहाँ पे हमारे भी एग्जाम्स को कंडक्ट कराइए। और इसी के साथ साथ सिर्फ एग्जाम कंडक्ट नहीं, इनके क्वेश्चंस फ्रेमिंग, जो भी एग्जाम कंडक्ट से रिलेटेड आपकी सर्विसेज होती हैं या फिर जो भी प्रोसेस होती हैं, जैसे एग्ज़ाम कराना, उसके क्वेश्चन पेपर करना, फिर वहाँ पे जो डेकोरम मेंटेन करना या क्या क्या उसकी ज़रूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो स्क्रिप्ट्स बनाना, फिर उसके साथ साथ जो फाइनल रिजल्ट है उसको पब्लिश करना, आंसर की दिखाना, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे इनके साथ कोलैबोरेशन की गई। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। मेघालय के नए चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? कॉनरेड के
संगमा। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं और याद रखेंगे ये इनका सेकंड टर्म रहेगा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट फिर बात करते हैं एनडीपीपी के लीडर नेफ्यू रियो, इन्हों को भी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है नागालैंड का फॉर द 5th टर्म। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये चीफ मिनिस्टर बने हैं नागालैंड के फॉर द 5th टर्म। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहेगी फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अभी एसएस दुबे, इन्होंने चार्ज लिया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया का। काफ़ी इंपॉर्टेंट, नए कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स ऑफ इंडिया कौन बने हैं? एसएस दुबे। पूछा जा सकता है 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं इंडिया के? वो एसएस दुबे रहेंगे। तो याद रखेंगे, ही इज द 28th सीजीए ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे पहले ये एडिशनल सीजीए थे इन द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ये 1989 बैच के आईसीईएस इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं, ठीक है। एंड ही इज द 28th सीजीए ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसरो। इसरो कंडक्ट्स डिप्लॉयमेंट टेस्ट ऑफ गगनयान पायलट एंड एसीएस पैराशूट्स। अब जैसे गगनयान जाएगा, आपके साइंटिस्ट को भी, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको लेके जाएगा, तो उनके लिए अब यहाँ पे पहले से ही रॉकेट टेस्ट किए जा रहे हैं, काफ़ी पायलट पैराशूट टेस्ट किया जा रहा है कि अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसको पहले से ही अवॉइड किया जा सके, उसको पहले से ही ठीक किया जा सके। तो ये डिप्लॉयमेंट टेस्ट हुए अभी रिसेंटली, किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया? इसरो के द्वारा। गगनयान पायलट एंड एसीएस पैराशूट टेस्ट रहेंगे और गगनयान बोला गया कि जून 2023 तक इसको लॉन्च करने की बात की गई इसरो के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अभी रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है चाइना के द्वारा, जिसका नाम है चाइना सेट 26। इसी का नाम है जॉन्जिंग 26 एंड ZX 26। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसकी स्पीड रहेगी मोर देन 10 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जो स्पीड रहेगी, जैसे आपकी इंटरनेट की स्पीड होती है, ऐसे ही इस सैटेलाइट की स्पीड रहेगी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की स्पीड रहेगी 100 गीगाबाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये इस रॉकेट का ये सीरीज ऑफ रॉकेट का 465th मिशन ऑफ लॉन्ग मार्च रॉकेट सिंस 1970 और ये 2023 का छठा चाइनीज ऑर्बिटर लॉन्च रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर बात करते हैं अभी बुक्स एंड ऑथर्स की। KM चंद्रशेखर, इनके द्वारा एक बुक ऑथर की गई जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। बुक का नाम है एज गुड एज माई वर्ल्ड आ मेमोर। ये बुक इनके द्वारा ऑथर की गई KM चंद्रशेखर के द्वारा, जो कि फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे इंडिया के। बुक का नाम एज गुड एज माई वर्ल्ड आ मेमोर। इस बुक को हार्पर कॉलिंस के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ KM चंद्रशेखर के, ये फॉर्मर केरला कैडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं 1970 बैच के। एंड ही हैज सर्व्ड एज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम 2007 टू 2021। नेक्स्ट पेटीएम की बात करते हैं। पेटीएम ने अभी एक MOU साइन किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब यहाँ पर जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के, और याद रखेंगे भी आंध्र प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था विशाखापट्टनम में, 3-4 मार्च को हुआ था। तो इसी के अंडर, इस MOU के अंडर ही यहाँ पर ये एक साइन किया गया कि जैसे पेटीएम इनको हेल्प करेगा कैसे अपने डिजिटलाइज हो सकें, ये कैसे अपने फाइनेंस को और बेटर कर सकें, कैसे ये इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सके फाइनेंशियल मेथड को और बेटर करने के लिए, ठीक है, पब्लिक हेल्थ को बेटर करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी पे बात करने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे यहाँ पे बात करने के लिए इन्होंने आंध्र प्रदेश के साथ अभी MOU साइन करा। नेक्स्ट आ जाते हैं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने अभी 1,21,501 करोड़ रुपए का बजट प्रेजेंट किया है फॉर फिस्कल ईयर 24। ये 5th एंड द लास्ट बजट है ऑफ हिज टर्म, एज अभी इलेक्शन होंगे, असेंबली इलेक्शन 2023 में, ठीक। और यहाँ पर जो ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट किया गया है आंध्र प्रदेश का, कितना है? 8%। फिर यहीं पे याद रखेंगे इस बजट को एक नाम दिया गया भरोसे का बजट, विद द मोटो ऑफ गाडबो नवा छत्तीसगढ़। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने रिलीज किया गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। ये एक कवर लॉन्च किया गया है सिक्किम गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि हम जानते हैं जो सिक्किम गवर्नमेंट है
100% ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया की, पूछा जाए तो याद रखेंगे। और इसी को और सिक्किम को ही फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू गेट रिकॉग्नाइज एज द 100% ऑर्गेनिक स्टेट बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो कि लंदन में है। उनके द्वारा इनको फर्स्ट 100% स्टेट बोला गया इन द वर्ल्ड, जो कि ऑर्गेनिक बेस्ड रहेगी। और इसी को प्रमोट करने के लिए गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर लॉन्च किया गया फॉर सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। जीएसटीएन ने लॉन्च किया ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन सर्विसेज विद प्राइवेट आईआरपीज। एयरबस ने रिसीव किया ऑर्डर फ्रॉम इंडिया फॉर 2 ACH-160 हेलीकॉप्टर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रूव किया एमओयू बिटवीन इंडियन एंड नाइजीरियन ड्रग कंट्रोल एजेंसीज। डीसीए ने इशू किया एंडोर्समेंट नो हाउस गाइडलाइंस टू होल्ड सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंटेबल। एनएसडीसी ने एंगेज किया आईएसबी को एज द नॉलेज पार्टनर फॉर G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप। डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक की बात करें तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन हर पेमेंट डिजिटल को। सीयूबी सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया दी सीयूबी वीजा सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद 42 कार्ड सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये एक मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर है क्रेडिट कार्ड का। देन ओएनजीसी ने एक एमओयू साइन किया फ्रांस की टोटल एनर्जीज के साथ फॉर डीप वाटर एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट एम्स ने साइन किया एक एमओयू विद मॉरिशियस पीएससी टू असिस्ट इन कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस। कॉन्ड्रेड के सगमा हैज स्worn in as the Chief Minister of Meghalaya for second term. NDPP leader Nephyu Rio has sworn in as the Chief Minister of Nagaland for fifth term. SS Dubey takes charge as the Controller General of Accounts. ISRO ने कंडक्ट किया डिप्लॉयमेंट टेस्ट ऑफ गगनयान पायलट एंड ACS पैराशूट्स। चाइना लॉन्च्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट जोंगिंग 26। KM चंद्रशेखर इन्होंने ऑथर की ये एक्चुअली इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोर। देन पेटीएम ने पैक्ट साइन किया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ फॉर इनिशिएटिव्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया स्टेट बजट फॉर 1,21,501 करोड़ रुपए फॉर फिस्कल ईयर 24। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने रिलीज किया गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर फॉर सिक्किम। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड गार्डियन इंडेक्स की 2023 के लिए। ये ब्रांड गार्डियन इंडेक्स में याद रखेंगे मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, इनकी फर्स्ट पोजीशन तो आई इंडिया में और सेकंड पोजीशन आई इनकी ग्लोबली। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइक्लोन 1 की। ये साइक्लोन 1 जो है ना, 1 का मतलब ये इनॉग्रल एक्सरसाइज है, मतलब फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस साइक्लोन एक्सरसाइज, जो कि एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी इंडिया और इजिप्ट के बीच में। तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों के बीच में ये पहली एक्सरसाइज हुई थी, पहली बार साइक्लोन 1। और कहाँ पे हुई थी ये? राजस्थान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था साइक्लोन 1 को। नेक्स्ट पे आते हैं कौस्तुभ चैटर्जी। कौस्तुभ चैटर्जी इंडिया के 78th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ठीक, और इन्होंने ये ग्रैंड मास्टर बने इन द MPL 59th नेशनल सीनियर चेस चैंपियनशिप के दौरान। फिर बात करते हैं हम फाइट की वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप की। यहाँ पे पूछा जाएगा कि किन्होंने इंडिया की, वो कौन है जिन्होंने इंडिया के लिए पहला मेडल जीता एट द वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप। तो वो है कोनेरू हम्पी। ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? ये चेस से बिलोंग करती हैं। इन्होंने कौन सा मेडल जीता इंडिया के लिए? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता इंडिया के लिए, जो कि पहला मेडल है किसी भी इंडियन के लिए, या फिर पहला मेडल है इंडिया के लिए एट द वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप। ये जो इवेंट था आपका वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ आपका अलमाटी कजाकिस्तान में। नेक्स्ट पे आते हैं ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद, ये ऑस्ट्रा हिंद जो एक्सरसाइज है ये किन के बीच में होती है? जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, हिंद के लिए इंडिया और ऑस्ट्रा के लिए ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज होती है, जो कि कहाँ पे हुई थी? अभी राजस्थान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं ऐसे ही हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और मलेशिया के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है, हरिमऊ शक्ति। ठीक, और ये लोकेशन कहाँ पे इस एक्सरसाइज को कराया गया था? अभी लोकेशन भी इसकी क्या रहेगी? मलेशिया में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था।
नेक्स्ट आ जाते हैं नसीम अल बहर। नसीम अल बहर ये एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी एंड ओमान नेवी के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाता है और ये 13th एडिशन था इस बार जो एक्सरसाइज हमने कंडक्ट कराई नसीम अल बहर। मूविंग ऑन टू अग्नि-3। अग्नि-3 क्या है आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं। ये आपकी अग्नि-3 एक इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल रहेगी जो कि अभी एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको टेस्ट किया गया था। फिर हम बात करते हैं अभी रिसेंटली किन को फ्रेंच नेशनल ऑर्डर से सम्मानित करा गया, तो वो रहेंगी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो फ्रेंच चेंबर ऑफ कॉमर्स पायल कन्वर। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। पायल कन्वर को अभी फ्रेंच नेशनल ऑर्डर से सम्मानित किया गया और पायल कन्वर कौन है, ये डायरेक्टर जनरल है आपकी इंडो फ्रेंच चेंबर ऑफ कॉमर्स की। नेक्स्ट बात करते हैं गरुड़ा शक्ति की। गरुड़ा शक्ति अभी रिसेंटली इंडिया और इंडिया एंड इंडोनेशिया ट्रूप्स के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी गरुड़ा शक्ति, और कहाँ पे हुई थी, कारावांग में। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क पर। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल सेफ्टी डे 2023? सेकेंड, स्मर्थ स्कीम विच वॉज सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? थर्ड, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट चाहिए मेरे को, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कि हम आपके लिए और बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.